दूसरा बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो एयरटेल और जियो जो 5G के विस्तार की साथ चल रहे हैं उसमें शामिल हो गया है। यानी कि 5G के बारे में कि हम किसी के द्वारा यानी कि किसी की रणनीतियों के द्वारा कभी भी कुछ अच्छे मुकाम हासिल नहीं कर सकते। बड़ी कंपनी अपनी विशेषताओं के द्वारा कुछ चीज़ें हासिल कर रही है और आगे की दिशा वो अपने लक्ष्य को बता रही है और उसको वो पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी कंपनी बता रही है। तो यकीनन वो हमारे लिए वैसा विषय हो गया कि जब बाजार गिर रहा है तो हमें मिल कुछ नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे आप, अगर हम लॉस बुक नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ मिल रहा है अभी? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। अडानी ग्रीन ने क्या मील का पत्थर पहुंच गया है, वो वहां तक के पहुंच गया है, उसने साबित कर दिया है मील का पत्थर। और बात करेंगे टेस्ला ने भी एक बड़ा काम कर दिया है। दूसरा बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो एयरटेल और जियो जो 5G के विस्तार की साथ चल रहे हैं उसमें शामिल हो गया है। यानी कि 5G के बारे में वोडाफोन आइडिया ने बताया है, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे। देखो सर, पिछले 5 महीने से लगातार शेयर बाज़ार गिर रहा है। यहाँ पर किसी की भी टिप्स, किसी की भी कुछ जुगाड़ वाली चीज़ें, किसी की भी पैसे को डबल तिबल चौबल करने वाली चीज़ें सब फेल हो गई। यानी कि हमें ये पता लग गया कि हम किसी के द्वारा यानी कि किसी की रणनीतियों के द्वारा कभी भी कुछ अच्छे मुकाम हासिल नहीं कर सकते। पर कुछ चीज़ों को हम अगर समझ जाएं, धैर्यता अगर हम दे दें, तो यकीनन इसी ही बाज़ार के अंदर हम दूर की दृष्टि अगर रख दें, अच्छी वाली, फ्यूचर वाली, इन्वेस्टमेंट वाली, तो यकीनन कुछ ना कुछ हमें मिलता ही जाएगा। इस भरी गिरावट जो 5 महीने से चल रही है, इस दौरान अच्छी कंपनियों ने डिविडेंड भी दिए हैं और वो डिविडेंड हमारे सीधे अकाउंट में भी आए हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि भले ही बाजार गिर रहा हो, लेकिन कंपनी जो अपने प्रॉफिट कमाकर कुछ लाभांश के द्वारा हमें डिविडेंड दे रही है, तो यानी कि हमारी जो रणनीतियाँ हैं, हमारे शेयरों को सिलेक्ट करने वाली, कंपनियों को सिलेक्ट करने वाली, वो डिविडेंड के माध्यम से भी सफल हो रही है और फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, आप ये देखो कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है और जो कंपनी नहीं दे रही है, इनमें से आप अधिकतर देखना वो कंपनी ज़्यादा बेस्ट निकलेगी जो आपको डिविडेंड दे रही है। और जो कंपनी अच्छा विस्तार कर रही है, अच्छे ग्रुप की भी है और वो डिविडेंड नहीं दे रही है, वो भी आगे जाकर अपनी चीज़ों को अच्छा करेगी। पर जब हम छोटे छोटे स्टॉकों के अंदर अपनी चीज़ें लगाते हैं और वो डिविडेंड की चीज़ें हमें नहीं दिखाती, तो यकीनन वो हमारे लिए वैसा विषय हो गया कि जब बाजार गिर रहा है तो हमें मिल कुछ नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे आप, अगर हम लॉस बुक नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ मिल रहा है अभी? किस लिए मिल रहा है? जब हमें अच्छी कंपनी का हमने सिलेक्शन किया और हमने उसको फ्यूचर के लिए देखा और वो हमें डिविडेंड दे रहा है, तो इस भरी गिरावट में हमने थोड़ा बहुत जो भी है डिविडेंड से कमाया। और जब बाजार सही होगा तो स्थितियाँ और बेहतर भी हो जाएगी। समझ गए हो? तो यकीनन बाजार के अंदर हमें बने रहने में, धैर्यता में और अपनी एनालाइज पर और अच्छी कंपनियों के विशेषताओं के साथ आगे बढ़ने की विशेषताएं हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो आज का विषय था कि भरी बाजार गिरावट में भी कुछ तो हासिल हो, वो है डिविडेंड का माध्यम। और अच्छी चीज़ें जो हैं वो बाद में कवर भी कर लेती हैं। तो ये एक माध्यम है। काफ़ी लोग अफसोस मना रहे हैं कि और ज़्यादा गिर जाएगी या भाग जाएगी। इस चीज़ के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ये आप समझ कर चलना। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारत के अंदर सबसे पहले अक्षय ऊर्जा की क्षमता, अडानी ग्रीन एनर्जी 12,000 मेगावाट तक की अपनी क्षमता तक पहुंच गई है। और भारत के अंदर इस उपलब्धि के लिए ये पहली भारत की कंपनी बन गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी आपको पता ही है, इसका खावड़ा के अंदर सबसे बड़ा
हाइब्रिड पवन और सौर पर प्लांट है और उसके अंदर से इसकी जो क्षमता है करीब 30 गीगावाट की बनाने की है। ये आपको पता है 30,000 मेगावाट के लिए ये वर्क करे और आगे भी इसको बढ़ा सकती है। तो भारत के अंदर इसने 12,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा को प्राप्त कर लिया है। और अडानी ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य अगर मैं आपको बता दूं 2030 तक ही, सिर्फ 5 साल बाद ही अपनी 12,000 मेगावाट की क्षमता को 50,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा के अंदर करने की है। जब कोई बड़ी कंपनी अपनी विशेषताओं के द्वारा कुछ चीज़ें हासिल कर रही है और आगे की दिशा वो अपने लक्ष्य को बता रही है और उसको वो पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी कंपनी बता रही है। अगर हम देख, अभी हाल ही में इसने गुजरात के खावड़ा में 275 मेगावाट की आरई अतिरिक्त यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की अतिरिक्त सौर ऊर्जा के संयंत्र भी चालू कर दिया है इसने 275 मेगावाट का। और अगर हम खावड़ा की तरफ इसकी स्थितियां देखें तो संयंत्र में करीब 2824.1 मेगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता भी प्रदान की गई है। तो इस हिसाब से अडानी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते कदमों के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 12,258.1 मेगावाट का जो इसका भी इसने हासिल कर लिया है, उसके अंदर अगर हम सौर ऊर्जा की क्षमता देखेंगे तो है वो 8,347.5 मेगावाट। पवन ऊर्जा की अगर हम क्षमता देखें तो 1,651 मेगावाट। हाइब्रिड अगर हम पवन और सौर ऊर्जा की क्षमता देखें तो कंपनी की 2,259.6 मेगावाट के। इस तरीके से इसने एक उपलब्धि हासिल कर ली है जो इस कंपनी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। तो यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी अपनी क्षमता को बेस्ट बनाते जा रहा है। देखो सर, सबसे बड़ा दुनिया का जब इसके पास भारत के अंदर गुजरात के कच्छ के खावड़ा में इस तरीके से बड़ा संयंत्र और उसके लिए ये लक्ष्यों के लिए दौड़ रहा हो, तो अडानी ग्रीन एनर्जी अच्छी खासी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए चीज़ें हमें बता रहा है। कितना? 50,000 मेगावाट। और ये चीज़ें वो करके दिखाएगा क्योंकि वो इसके लिए प्रतिबद्ध तैयार है इस चीज़ के लिए। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, टेस्ला अपना भारत के अंदर शोरूम खोलेगा, इस तरीके से भी आपकी चीज़ें सामने आ रही थी। और कहीं ना कहीं भारत के अंदर टेस्ला की एंट्री भी दूसरी कंपनियों के लिए भी टेंशनें दी जा रही थी जो ईवी के ऊपर वर्क करती हैं। तो देखने में ये मिला है कि इसने अपना मुंबई के बांद्रा में अपना इलेक्ट्रिक वाहन के लिए यानी अपनी टेस्ला कार के लिए शोरूम के लिए डील फाइनल कर लिया है। और कहीं ना कहीं इसने भी एक मील का पत्थर साबित कर दिया टेस्ला ने, जिसकी वजह से भारत के अंदर मुंबई के द्वारा इसने अपनी स्थितियों को अपनी टेस्ला कार के लिए भारत के अंदर एंट्री करने की विशेषताएं बता दी है। और ये एक डील के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, अगर जो इसका ये मुंबई के अंदर शोरूम खुलेगा तो ये एक इसका मुख्य शोरूम होगा जिसके अंदर से इसकी जो कारें हैं वो सारी मिलने की उद्देश्य से होगी। तो टेस्ला की चीज़ें एक डील के माध्यम से इंडिया की तरफ हो गई। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी इसके अंदर से अब इसकी कारें बिकना शुरू होती हैं। तो फिलहाल ये डील के माध्यम से है। और अब एक और मील का पत्थर वोडाफोन आइडिया ने कर लिया है और वो कर रहा है मुंबई से। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के हम 5G का वेट कर रहे थे और वोडाफोन आइडिया ने मुंबई में अपना 5G का ट्रायल शुरू कर दिया है। और मुंबई के जो भी उपयोगीकर्ता हैं, इसके चुनिंदा उपयोगीकर्ताओं को फ्री में ही 5G को चलाने का मौका मिलेगा। और नई पीढ़ी के लिए इन्होंने 5G की स्थितियां हमारे सामने चालू करने की स्थितियां दिखा दी है। 14 मार्च होली के वक्त ये अपने रोल आउट की स्थितियां भी कर सकता है, ये कंपनियां बता रही है। कंपनियां कह रही है कर सकता है। तो कहीं ना कहीं नज़दीकी टाइम पर हमें वोडाफोन आइडिया का 5G देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई के वक्त इन्होंने अपना ट्रायल भी शुरू कर दिया है। और अप्रैल 2025 में चंडीगढ़, बेंगलोर, दिल्ली, पटना के अंदर ये अपना 5G भी रोल आउट कर सकते हैं, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, पहले ही वोडाफोन आइडिया के लिए प्रतिस्पर्धा किसके साथ थी? जियो और एयरटेल के साथ। और अभी ये सिर्फ 4G के हिसाब से उनसे लड़ रहा था। अब ये 5G की नीति हमें बता रहा है और यहाँ से इस स्थितियों के साथ ये उस चीज़ में शामिल हो गया है जो दूसरी कंपनी 5G की स्थितियाँ दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें वेट करना है 14 मार्च का। क्या उस वक्त मुंबई में
ये अपनी 5G की स्थितियां शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती वाला काम जो है वोडाफोन आइडिया ने कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया अब उस मुकाम पर आ रहा है जिस मुकाम पर दो और कंपनियां हैं। देखो सर, एक अच्छा तुरुप का पत्ता तो साबित वोडाफोन आइडिया के लिए होगा ही जब ये पूरे भारत में अपना 5G लॉन्च कर देंगे। मुंबई के वक्त अभी ट्रायल चल रहा है, इसे बड़े तेज़ी की तरफ आपको नहीं लेना है क्योंकि वहाँ ट्रायल चल रहा है। दूसरा, अगर ये 14 मार्च को ये अपना लॉन्च की स्थितियाँ पैदा करती है मुंबई में, तो ये भी इसके लिए एक बेनिफिट का विषय होगा। दूसरा, अगर कंपनी चंडीगढ़, पटना और आपका नई दिल्ली, बेंगलोर में अपना 5G वाणिज्यिक तौर पर शुरू कर देंगे तो ये भी इसकी एक बेनिफिट की चीज़ें होंगी। पर वोडाफोन आइडिया की बेनिफिट की चीज़ें तब ज़्यादा बेटर होगी जब ये पूरे भारत के अंदर अपनी स्थितियों को अच्छा करेगा। फिर भी एक अच्छी न्यूज़ है, कम से कम वोडाफोन आइडिया ने इसका ट्रायल मुंबई से स्टार्ट और फिर वहाँ पर कुछ ग्राहकों को शुरुआती तौर में फ्री में अनलिमिटेड डाटा, और दूसरा फिर 14 मार्च की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। तो अभी हमें शांत तरीके से इस न्यूज़ को समझकर चलना ही पड़ेगा। टेस्ला भारत के अंदर मुंबई में अपने शोरूम के लिए डील फाइनल करने वाली स्थितियां, टेस्ला की रणनीतियां भारत की सड़कों में अपनी कार दौड़ाने की चीज़ों के साथ तेज हो रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना 12,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है अक्षय ऊर्जा में, और भारत की ये पहली कंपनी इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली बन गई है। और इसका 2030 का 50,000 मेगावाट का लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसको लिए ये प्रतिबद्ध है इसको पूरा करने के लिए। तो ये भी स्थिति आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो भैया आज जो भी वीडियो बनाई है या पहले जो भी वीडियो बनाई है न्यूज़ बेस है, समझने के उद्देश्य से है, खरीदने बेचने की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं है। और इस नाते मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सावधान आपको रहना पड़ेगा। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।